जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। हर साल ऋषि पंचमी का व्रत भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। ऋषि पंचमी पर कश्यप ऋषि की भी जन्म जयंती है। इस दिन महिलाएं परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए व्रत रखती है। ऋषि पंचमी कोई त्योहार नहीं है, बल्कि रजस्वला के दौरान अनजाने में की गई गलती को दूर करने के लिए प्रायश्चित के रूप में क्षमा याचना मांगने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। महिलाओं द्वारा सप्त ऋषियों यानी 7 ऋषियों की श्रद्धांजलि देने और रजस्वला दोष से शुद्ध होने के लिए यह व्रत एक दिन का उपवास के तौर पर रखकर सप्त ऋषियों की पूजा अर्चना किया जाता है। इस व्रत के दौरान ऋषि पंचमी के व्रत की कथा सुनी जाती है। ऋषि पंचमी का व्रत 28 अगस्त 2025 यानी कि गुरुवार के दिन रखा जाएगा। ऋषि पंचमी की कथा इस प्रकार है कि सतयुग में विदर्भ नगरी में सेनजीत नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों का बहुत ही आदर सम्मान करते थे। उन्हीं के राजा में एक कुशक सुमित था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के सभी कामों में लगी रहती थी। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बने और सुमित को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण उसे बैल की योनि मिली। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था, इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वह दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित और अपने अतिथियों का पूर्ण आदर सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन करवाने के लिए भोजन बनाए थे। तब उसकी पत्नी किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई के खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित की माँ कुछ दूर से सब कुछ देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित की पत्नी ने यह सब देखा तो कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। जलती लकड़ी से वह बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दिया। सब खाने का सामान फिकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख के व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे खाने में कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण अपनी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला कि हे बद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल चलाते मार खा रहा हूँ। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे भी बहुत मारा है। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चल गया।
वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीची योनियों में को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वोत्तमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को समर्पित करो, तब उनको इस पाप से मुक्ति मिलेगी। इसलिए तुम्हें भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन सुबह नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अपनी पत्नी सहित सप्त ऋषियों की पूजा अर्चना करना। इतना सुनकर सुचित अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से सप्त ऋषियों की पूजा एवं व्रत किया। उसके पुण्य फल से माता पिता दोनों पशु योनियों से छुटकारा मिल गया। इसलिए ऋषि पंचमी का व्रत को करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति सदैव के लिए बनी रहती है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।